यानी ये सूक्त कहाँ से आए, तो हमने 4 संगतियाँ देखने की कोशिश की और बहुत सारी बातें जो है उसमें शामिल थी। तो अभी हम दूसरा प्रवचन देखने वाले हैं। तो ये जो गाथा है, ये गाथा 9वीं गाथा है। उसमें हाँ 8वीं हो गई पूरी। हाँ ये 9वीं गाथा है। 8वीं मैंने बताया था, 8वीं गाथा थी मुझे श्रद्धा वीर्य और प्रज्ञा, मुझमें श्रद्धा वीर्य और प्रज्ञा विद्यमान है। इस प्रकार निर्वाण प्राप्ति के प्रयत्न से मैं रत मुझे जीने को क्या क्यों कहते हो। ये 8वीं गाथा थी जिसके बारे में मैंने बात की। और अभी हम 9वीं गाथा सुनेंगे। घोर प्रयत्न से उठा यह वायु नदियों की धाराओं को भी सुखा दे, क्या वह मेरे लहू को नहीं सुखावेगा। फिर 10वीं गाथा उससे मिलती जुलती है। खून के सुखाने पर पित्त और कफ सूखते हैं, खून के सूखने पर पित्त और कफ सूखते हैं, मांस के क्षीण होने पर चित्त अधिकाधिक शांत हो जाता है, तब मेरी स्मृति प्रज्ञा और समाधि अधिकाधिक स्थिर हो जाती है। तो पहली गाथा में एक प्रकार से वो लहू की बात कर रहे हैं और दूसरे इसमें वो प्रज्ञा और समाधि की बात कर रहे हैं 10वें इसमें। तो बुद्ध जो थे वो बुद्ध निर्धीर दृष्ट निश्चय और मार्ग पर अटल थे। बुद्ध कहते हैं मेरा चित्त अधिकाधिक प्रसन्न होता है जब मैं आचरण करता हूँ। तो भाइयों यानी किसी बात का अगर कोई निर्धार कर लिया होता, यानी सिद्धार्थ ने निर्धार कर लिया था कि उसे सत्य को खोजना है। तो जब उसने ये निर्धार कर लिया कि उसे सत्य को खोजना है, सत्य को पाना है, तो उसके लिए उन्होंने जो जो त्याग करना था वो सारा त्याग कर दिया, सब कुछ। वो हमने इसके पहले भी देखा था। तो ऐसे वो उनका वो निर्धार था। और बुद्ध कहते हैं कि जब भी मैं इन बातों का आचरण करता हूँ तो मेरा मन अधिक प्रसन्न हो जाता है, आचरण करने से और सशक्त हो जाता है। तो बुद्ध यहाँ आचरण की बात कर रहे हैं। तो जब भी वो, तो किन बातों का आचरण वो करते थे, तो वो स्मृति का आचरण करते थे। तो स्मृति में महासतिपट्ठान आता है। तो महासतिपट्ठान में 4 प्रकार की बातें आती हैं। तो पहली कायानुस्मृति, दूसरी वेदनानुस्मृति, तीसरी चित्तानुस्मृति और चौथी धम्मानुस्मृति। तो ये जो कायानुस्मृति है उसमें 3 बातें आती हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना, ना सुखद ना दुखद वेदना। तो ये कायानुस्मृति में आती है और वेदनानुस्मृति में आती है। तो काया की स्मृति यानी अपना जो शरीर है, इस शरीर की स्मृति, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, आप कैसे चल रहे हो। तो हर चीज की यानी हर एक मूवमेंट की स्मृति रखना, हर एक मूवमेंट के बारे में सजग रहना। तो बहुत बार ऐसा कहते हैं कि बुद्ध 3 फीट जो रहता था, यानी आंखों से, जैसे अभी वो खड़े हैं तो 3 फीट तक ही वो देखकर चलते थे। लेकिन अभी अगर हम चल रहे हैं तो हम
कभी भी सीधा नहीं देखते। बहुत सारे लोग गिर जाते, पता है क्यों? क्योंकि वो चल ऐसे रहते और देखते उधर। बहुत सारे एक्सीडेंट भी जो होते हैं ना, वो इसमें ये काया की स्मृति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक्सीलेटर के ऊपर हाथ उसका इधर रहता है और देखता इधर है, तो सीधा गाड़ी जाकर दूसरे को लग जाती है। तो ये हर एक चीज में ऐसा कहते हैं कि अगर आपका चित्त, अगर हमारा चित्त हमें बहुत जल्दी, जिसको हम कहेंगे कि बहुत जल्दी हमारे चित्त के संपर्क में अगर हमको आना है, तो इसकी बहुत आवश्यकता है, काया की। इस काया को जितने अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे, भले ही हमारे अवयव हमारे साथ में हैं, लेकिन इस अवयव के ऊपर में हमारा उतना ध्यान नहीं रहता। बहुत बार हमारा पूरा ध्यान रहता है इसके ऊपर में, ये जो अवयव है, क्योंकि ये फ्रंट चेहरा है ना आपका, ये दिखता है, तो फिर इसके ही बारे में हम बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, लेकिन बाकी अवयव के बारे में हम उतने सजग नहीं रहते। हम चल कैसे रहे, बोल कैसे रहे, हमारे हाथ कैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर समझो काया की स्मृति हम करते हैं, तो भाई ये बहुत जल्दी हम समाधि भी बहुत जल्दी हम पा सकते हैं, समाधि में हम लीन हो सकते हैं। फिर है वेदनानुस्मृति। अब वेदना के 3 प्रकार बताए गए, सुखद वेदना, दुखद वेदना, ना सुखद ना दुखद वेदना। अब बहुत बार अगर हमें कोई बीमारी भी हो गई, ये बहुत महत्वपूर्ण स्मृति है, अगर हमें बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो भाइयों शरीर बीमार हो सकता है, क्योंकि शरीर ये रोगधर्मी है। शरीर को रोग है ना, हमने शरीर धारण किया है, हमें रोग होगा ही। लेकिन चित्त जो है, जिसको बुद्धिज्म की भाषा में चित्त कहा गया है, जिसको मन कहा गया है, तो मन ये कभी बीमार नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी है। मन ये कभी बीमार नहीं होता। अगर इसका उदाहरण अगर हमको देखना है, तो हम देख सकते हैं कि बुद्ध को अतिसार हो गया। अतिसार यानी समझता है, अतिसार यानी उनको डिसेंट्री लग गई, जाड़ा हो गया। तो जाड़ा होने से उनका शरीर जो है वो बहुत कमजोर हो गया था, बहुत कमजोर हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, बुद्ध के शरीर को जाड़ा हुआ है, मन को जाड़ा नहीं हुआ। मन उनका पूर्णतः मुक्त था, तो शरीर रोग में रह सकता है, लेकिन चित्त ये रोग में नहीं रह सकता। मगर हमें ये वेदना को स्मृति नहीं मालूम होने की वजह से हम बहुत बार हमारे रोगों को हम खुद ही बढ़ाते हैं। आपको कितना भी बड़ी बीमारी हो गई, फिर वो कैंसर हो जाए, चाहे फिर वो ऐसी बीमारी हो जाए कि जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन भाइयों बहनों, अगर ये वेदना की स्मृति आपकी रहती है, तो शरीर में जो चीजें हो रही उसकी तकलीफ तो आपको होगी ही, लेकिन मन जो है, मन आपका बहुत अच्छा रह सकता है। बहुत बार देखिए, बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को अगर आपने मृत्यु होते हुए देखा होगा, मरते हुए देखा होगा, तो कुछ लोग बहुत तड़प के मरते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत शांति से चले जाते हैं, वेदना रहती उनको, लेकिन बहुत ही शांति से वो इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी इस वेदनानुस्मृति की बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हम हमारे मन को और गहराई से समझते चले जाएंगे।
फिर है चित्तानुस्मृति। ये जो चित्त है, जिसको अभी मैंने कहा, जिसको हम मन बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, चित्त जिसको हम बोलेंगे। एक बार मुझे सवाल किया कि भाई चित्त को कैसे समझे, वो तो है एनर्जी, लेकिन उसको समझे कैसे, हमारे सर्वसाधारण भाषा में उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर समझो हम वेदना के संपर्क में आते, समझो अगर मैंने यहाँ पर किसी को जोर से क्या चिमटी काटी, ठीक है, चिमटी काटी, तो पूरा ध्यान उसका कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, हाथ पे जाएगा। तो दर्द कहाँ हुआ, दर्द यहाँ हुआ ना। उसके पैरों में दर्द है क्या, उसके सर में दर्द है क्या, उसके शरीर में कहीं दर्द नहीं है। जहां उसको वेदना हुई वहां उसका पूरा मन एकत्रित हो गया। तो हमारे समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारा पूरा ध्यान जो है, पूरा चित्त जो है वो यहाँ, पूरा मन जो है वो यहाँ पर है। मन बहुत विशाल है, इसकी व्यापकता बहुत है, लेकिन हमारे समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं। तो ऐसा ये चित्तानुस्मृति है। तो ये चित्त कहाँ कहाँ जाता है। अब भले ही हम इस शिविर में आए और आप ध्यान कर रहे थे सुबह, सच में बताइएगा आपके मन को कि क्या सही में चित्त यही था। अगर जिन सिद्धि उस ध्यान को लीड कर रहे तो क्या सही में वो एक आनापानसति के इसमें ही वो चित्त था क्या, श्वासों के साथ में चित्त था क्या। तो चित्त हमारा यहाँ नहीं रहता। तो कभी वो चांद पे जाएगा, तो कभी वो सूरज पे जाएगा, तो कभी वो घर में जाएगा, तो कभी परिवार में जाएगा। अलग अलग तरीके से उसका बिखराव रहता है चित्त का। तो चित्तानुस्मृति यानी एक दिशा में उसकी जो एनर्जी है वो प्रवाहित करना, एक ही दिशा में रखना, जो काम कर रहे हैं उसी काम को करते रहना। ऐसा कहते हैं कि तथागत सिद्धार्थ को जब वो तथागत हुए तो वो तथागत आनापानसति से हुए, यानी पूर्णतः एकाग्रता से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आनापानसति ज्ञान, आनापानसति ध्यान से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतना पावरफुल वो ध्यान है। तो उन्होंने, उनका चित्त जो है वो पूरी एक ही दिशा में लगाया, कहीं उनका मन इधर उधर उन्होंने नहीं भटकाया। तो यह है चित्तानुस्मृति। हमेशा अपने चित्त को एक ही दिशा में, धम्म की दिशा में प्रवाहित रहना। इसलिए तथागत बोलते थे कि जब भी बोलो तो धम्म बोलो, नहीं तो मौन का आचरण करो। भिक्षुओं को बताते थे खासकर, जब भिक्षु इकट्ठा आते थे तो अब तो सारे तो पक्के नहीं रहते, कुछ कच्चे भी रहते थे, कोई इधर उधर की बातें, वो संसार की बातें भी करते थे। तो उनको बुद्ध बताते थे कि भाई जब भी अगर तुमको बोलना है तो धम्म के तत्वों की बातें करो, धम्म के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करो, लेकिन आप किसी भी प्रकार की ऐसी व्यर्थ चर्चा मत करो, आपके चित्त को मलिन मत करो, क्योंकि मार्ग इतना भयानक है कि आपको किसी भी समय मलिनता में लेके जा सकता है। तो यह है चित्तानुस्मृति। फिर है धम्मानुस्मृति, धम्म की स्मृति रखना, हमेशा धम्म के संपर्क में रहना, हमेशा सुत्तों के संपर्क में रहना। तो भाइयों ये ऐसा, यानी इसको क्या बोलेंगे, ये केवल पार्ट टाइम करने वाला काम नहीं है। यानी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बस हम शिविर में गए तभी धम्म के संपर्क में रहेंगे। घर में जैसे संडे को छुट्टी रहती है ना, अगर काम करते होंगे तो संडे ये हॉलीडे रहता, छुट्टी का दिन रहता। तो ऐसा ये धम्मानुस्मृति में छुट्टी का दिन नहीं है। जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक इस धम्म की स्मृति रखना, धम्म को समझना, धम्म को समझ के उसको हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उसका आचरण हम कैसे कर सकते हैं, तो उसकी स्मृति रखना, हर एक क्षण हर एक पल उसकी स्मृति रखना। तो ये है
धम्म की स्मृति, इसको कहते हैं धम्मानुस्मृति। और फिर भंते जी ने आधुनिक दुनिया में, ये भंते जी की एक प्रकार से खोज कहेंगे, उन्होंने 4 प्रकार की स्मृति बताई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है वस्तु मात्र की स्मृति, यानी जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं उस सामान के बारे में हमारी जागृति है क्या। जैसे आप अभी इस कुशन के ऊपर बैठे हुए हैं, आप जहाँ रह रहे हो, देखो बहुत बार हम सफ़र करते रहते हैं, ट्रेन में भी, अभी मैं ट्रेन से ही आया बहुत बार, तो बहुत सारे लोग कुछ भी खाते और वहीं फेंक देते, कुछ भी खाते, घर में नहीं करेंगे। घर में आपका अगर हॉल रहेगा ना, तो हॉल में अपन कुछ भी खाकर नहीं फेंकते। तो वस्तु मात्र की स्मृति, हर एक, भले ही उसमें जान नहीं है, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ सुख दे रही है। जान नहीं है उसमें, लेकिन वो आपको सुख दे रही है, उसका उपयोग आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी सजग रहना। जो चीज जब हुई तब वहां उठाकर रख देना। तो ये भंते जी ने बताई है वस्तु मात्र की स्मृति। दूसरी स्मृति उन्होंने बताई है स्वयं की स्मृति, काया, वाणी और मन की स्मृति, यानी खुद के बारे में जागृति। जैसे हमने कायानु और वेदनानु चित्तानुस्मृति में वो देखे, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। काया, वाणी और मन की स्मृति जब आप आपके क्लास में जाओगे तो उसकी चर्चा करेंगे। औरों की स्मृति, दूसरे जनों की स्मृति, तो जब भी हम दूसरों के संपर्क में आते हैं तब हम कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा व्यवहार जोड़ने वाला है या हमारा व्यवहार तोड़ने वाला है। कबीर महाराज इसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं सबत सबत सब कहे, सबत के हाथ न पाओ, एक सबत औसत धरे तो दूजा करे घाव। कहते कबीर महाराज, एक ही शब्द ऐसा होता है कि जो आपको, आपके लिए औषध का काम करता है, यानी दवाई का काम करता है, और एक ही शब्द ऐसा होता है जो घाव देने वाला काम करता है। तो यहाँ पर औरों की स्मृति, जिसके भी संपर्क में हम आए, तो भाइयों अगर आप उनके माथे की 4 लकीरें कम नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5वीं तो मत बढ़ा के जाओ। हमारे शब्द ऐसे होना चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी के भी माथे की 4 लकीरें कम होना चाहिए, लेकिन हमारे शब्द ऐसे रहते हैं कि 4 के 8 लकीरें हम उसके माथे पर बना देते हैं। तो औरों की स्मृति, हमेशा लोगों के बारे में स्मृति रखना। फिर चौथी स्मृति भंते जी बताते हैं सत्य की स्मृति, यानी बुद्ध की स्मृति। तो सत्य क्या है? तो सत्य जो बुद्ध ने खोज कर निकाला हुआ धम्म का मार्ग है, उसकी स्मृति रखना। और सत्य की स्मृति में हमेशा एक बात याद रखना कि जैसे हम बहुत बार एक, जिसको हम ये कहेंगे कि एक आविर्भाव में रहते हैं। आविर्भाव को क्या बोलते हैं मालूम है? मराठी शब्द है आविर्भाव, यानी ज़्यादा समय नहीं रहने वाले, और हर एक चीजें अनित्य है, हर एक चीजें बदलने वाली, कोई भी चीज फिक्स नहीं है और अनात्म है, कोई भी ठोस जिसको हम पकड़ सके ऐसी चीज नहीं है। तो सत्य ये हमें ये सारी बातें बताता है, उसकी स्मृति में रहना, उसको देखते रहना। तो ये 4 प्रकार की स्मृति जो है ये भंते जी बताते हैं। फिर प्रज्ञा के बारे में बताया गया है इसी के आगे में। तो श्रुतमय प्रज्ञा, तो जैसे हमने पहले देखा कि पहले जो भिक्षु लोग थे वो बुद्ध से जो गाथाएं सुनते थे, जैसे भी आप सुन रहे हैं और लिख रहे हैं,
तो पहले लिखने की बातें नहीं थी। तो श्रुतमय प्रज्ञा यानी सुनकर अपनी प्रज्ञा डेवलप करना। फिर चिंतनमय प्रज्ञा यानी आपने जो बातें सुनी है उसका चिंतन करना, उसको उसके बारे में गहराई से सोचना। जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के बाद में जो भी अनुभव आता है उस अनुभव को हम देखते हैं, उस अनुभव को गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं और हमारे चित्त को एक प्रकार से प्रकाशमान करने की, उसको धम्म में रत करने की, उसको प्यूरिफाई करने की हम कोशिश करते हैं। और फिर भावनामय प्रज्ञा, जो सुना है, जो समझा है, उसको आचरण करना, उसको अपनी भावनाओं में डालना। केवल अगर हमारी ये एक ही प्रज्ञा विकसित हो गई, श्रुतमय प्रज्ञा, तो काम नहीं चल सकता। और केवल हम चिंतन ही करते बैठे तो उसमें भी काम नहीं होने वाला। तो उसको भावना में उतारना पड़ेगा, उसको हमारे दिल की गहराइयों में उतारना पड़ेगा और फिर हमें मैत्री का विकास करना पड़ेगा, यानी औरों के लिए एक प्रकार से तैयार होना पड़ेगा धम्म औरों तक पहुंचाने के लिए। अगर भावना में चीजें उतर गई ना, तो जैसे मैंने बाबा साहब का उदाहरण दिया कि वो कन्विंस हो गए थे कि हाँ, केवल और केवल बुद्ध धम्म से ही, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, केवल और केवल बुद्ध धम्म से ही जग का उद्धार हो सकता है। भारत का कहा क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने क्या कहा? केवल दुनिया को परिवर्तित करने वाली बातें ये बौद्ध धम्म में है और बौद्ध धम्म से ही उद्धार हो सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आदमी के भावनाओं में चीजें उतर जाती है तो फिर भाइयों वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता। कभी कभी मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि वो मुझे बोलते हैं कि ये काम ऐसा है भाइयों, जो अपना घर फूंक सकता है। मुझे डांटेगी कि जो अपना घर फूंक सकता है वो ये काम कर सकता है। अगर कन्विंस हो गए आप, घर फूंकना यानी घर छोड़ देना ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। घर फूंकना यानी अपना वो जो समय है उस समय में से बहुत सारा समय धर्म के काम में लगाना। ऐसा नहीं है कि उधर सांसारिक लाइफ में समय नहीं देना, वहां भी समय देना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय धर्म के लिए देना, धर्म के लिए न्यौछावर कर देना। तो भाइयों, जब आदमी कन्विंस होता है किसी बात से तो वो खुला हो जाता है, उसकी सारी बंधने टूट जाती है और वो सोचता है कि बस अब यही है, इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं। जब आपने धम्ममित्र की दीक्षा ली तो धम्ममित्र की दीक्षा में तीसरी प्रतिज्ञा थी कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में मेरा आध्यात्मिक विकास हो सकता है, ऐसा मुझे पड़ गया है, ऐसी मेरी श्रद्धा है ना, बरोबर है। तो जब हम ये बोलते हैं कि हाँ मेरा आध्यात्मिक विकास इस संघ में हो सकता है, तो फिर जो जो चीजें, जितने प्रयास मुझे करने पड़े उतने प्रयास हमने करना चाहिए। भाइयों, हमें ये सारी चीजें बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, बाबा साहब इतने प्रयास नहीं करने पड़े थे, उनकी बदौलत, पंडित जी की बदौलत, पंडित जी को भी बहुत प्रयास करने पड़े। विचार कीजिए, इंग्लैंड का व्यक्ति 20 साल यहाँ रहता है, 20 साल यहाँ रहना, ये सारी चीजें सीखना और एक आधुनिक धम्म का निर्माण करना, जो लोगों को समझे, सरलता से जो आचरण किया जा सके, ऐसा धम्म का निर्माण करना, ऐसे धम्म सेवक निर्माण करना इतनी आसान बात नहीं है। तो जो कन्विंस होता है वो ये सारी बातें करता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फिर
आगे जैसे ही हर वक्त बुद्ध कहते हैं समाधि, बुद्ध हर वक्त समाधि की अवस्था में रहते हैं। समाधि का हम जो अर्थ देखते हैं, मरने के बाद समाधि यानी समाधि बांधते जिंदा लोग जमीन के अंदर। हम अगर समाधि का आचरण करते हैं, इसी जन्म में हम हमारी अकुशलताओं के ऊपर में उठते हैं, तो भाइयों इसी जन्म में वो संभव है। इसी भंते जी कहते हैं कि हमारा कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारा इतना लक्ष्य रहना चाहिए कि इसी जन्म में मैं श्रोतापन्न हो जाऊं, 3 बंधनों को मैं तोड़ इसी जन्म में, और वो संभव है। तो ध्यान की जो ऊंची अवस्था है, जब हमको प्रज्ञा प्राप्ति होती है, हमारे स्मृति से हमें प्रज्ञा प्राप्ति होती है, जब हमारा मन समाधि में लगता है, तो ध्यान की वो ऊंची अवस्था तक हम जा सकते हैं। लेकिन बहुत बार हमारा बिखराव इतना होने की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम संसार में, और संसार में हमारे साथ में मार जो है वो चल रहा है, तो वो मार जो है वो हमें इस दिशा में नहीं आने देता है। फिर आगे की गाथा की तरफ में बढ़ेंगे। इच्छा नहीं करता, इस व्यक्ति की शुद्धि को देखो। मार, फिर अभी मार कह रहा है, काम तेरी पहली सेना है। बुद्ध कह रहे मार को, काम तेरी पहली सेना है, आरती दूसरी सेना कहलाती है। आरती, भूख प्यास तेरी तीसरी सेना है, तृष्णा तेरी चौथी सेना। तो ये 4 बातें जो है ये मार को बुद्ध बता रहे हैं। तो ये जो 11 की जो बात है, बुद्ध का मन जागरूक होने से, वीर्य का आचरण करने से तृष्णा में मन नहीं रहता, काम की इच्छा नहीं करता, तृष्णा के परे है। बुद्ध हम तृष्णा से भरे है, पद की, यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि बुद्ध का मन जो है वो काम तृष्णा में रत नहीं, उससे पूर्णतः वो विरत है। लेकिन हमारा मन जो है वो, हमारा मन आज भी काम तृष्णा में ही रत, पद की तृष्णा होगी, हर चीज की तृष्णा है, खाने की तृष्णा होगी, बड़प्पनाएं हो सकती है। तो आप आपके ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं कि आप कौन सी तृष्णा में। लेकिन बुद्ध वो एक ही गाथा में बताते हैं, सत्व पापस्सकरणं कुशलस्योपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। तो इसके बारे में भी आप आपके जो ग्रुप है उसमें चर्चा कर सकते हैं। फिर 12वीं जो गाथा है उसमें मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा जल्दबाजी में कुछ चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये शिविर 7 दिन का होता तो मैं एक दिन में 2 गाथाएं लेता या 3 गाथाएं एक दिन में लेता, और फिर हम विस्तार से एक गाथा को देखते चले जाते। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना आप समझने की कोशिश कीजिए आपके वर्ग में। तो फिर बुद्ध जैसे मैंने कहा बता रहे हैं, मार, काम तेरी पहली सेना है, आरती आसक्ति दूसरी सेना कहलाती है, भूख प्यास तेरी तीसरी सेना कहलाती है, तृष्णा चौथी सेना कहलाती है। तृष्णा खाने पीने की, कपड़े पहनने की लालसा, पैसों की लालसा, पद प्रतिष्ठा की लालसा। तो यहाँ पर भाइयों, यहाँ थोड़ी चर्चा हमें ये करनी होगी, आपके ग्रुप में वो डिस्कशन कीजिए कि ये बताते वक्त तो मुझे ये प्रिंसिपल करके बताना पड़ेगा, लेकिन आप चर्चा करते वक्त ये चर्चा कीजिए कि सही में अभी आप कौन सी तृष्णा में, अभी इस क्षण कौन सी तृष्णा है
जो तृष्णा आपको धम्म जीवन जीने के लिए रोक रही है, जो तृष्णा धम्म में आगे बढ़ने के लिए रोक रही है, और उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं उस तृष्णा से बाहर निकलने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में थोड़ी आप जो चर्चा है वो आपके, यानी एक प्रकार से शरीर हमारा आलस्य में पड़ा रहता है, कुछ भी करने की उसकी इच्छा नहीं रहती है। बहुत बार देखिए ना, कभी कभी मार इस तरीके से हावी हो जाता है कि उस मार हमें कहता है कि अभी क्या उठना है, अभी ठंडी है। ठंडी में देखिए बहुत बार हम रजाई में पड़े रहते हैं, और कभी कभी न चाहते हुए भी आलस्य रहता है, न चाहते हुए भी आलस्य रहता है। तो ऐसे आलस्य में हम है क्या? और फिर डर जो है, तो हम डर जो है ऐसे डर में भी रहते हैं क्या? ध्यान करके हमारी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को पूर्णतः एक प्रकार से पूर्णतः विकसित हम कर सकते हैं, उसमें नहीं है। तो ये पूरा समय हमारा डरने में जा रहा है। ऐसा कहते हैं हमारा ये जो छोटा सा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में 10 से 14 अरब इतनी पेशियां हैं। कितनी? 10 से 14 अरब। और इस 10 से 14 अरब पेशियों में हम अभी हमारी अवस्था अगर हम देख लिए जाए तो शायद कोई एक पेशी भी ठीक से एक्टिव होगी। सॉरी हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक पेशी की बात कर रहा हूँ। आइंस्टाइन की मेरे ख्याल से 4.5 या ऐसा कुछ तो बताते हैं उसका माइंड काम करता था, मुझे परफेक्ट याद नहीं है। तो विचार करो बुद्ध का मन कैसा होगा, संपूर्ण जागृत व्यक्ति कैसा होगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं, जिस व्यक्ति को डर जिसको बिल्कुल नहीं, वो व्यक्ति कैसा जबरदस्त होगा। तो आधुनिक इसमें अगर हम बाबा साहब को देखते हैं तो विचार करो भाइयों, वो अगर समझो मुंबई में कुछ भी बोलते थे तो इधर मद्रास, दिल्ली, भारत, पूरा भारत ये हो जाता था। इतना जबरदस्त, यानी अभी वो किसी को डराने के लिए नहीं बोलते थे या किसी को भय के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन उनका हर एक स्टेटमेंट जो है वो हर एक स्टेटमेंट, हर एक बात इतनी पावरफुल थी। उसका कारण उनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं, लेकिन हम सभी लोग इस डर में जीते रहते हैं और इसी डर की वजह से हमारा विकास नहीं होता है। और फिर उसमें शंका बताई है, यानी हम शंका कुशंका लेते रहते हैं। तो बहुत बार अगर हम हमारे चैप्टर में होंगे या परिवार में होंगे या कहीं होंगे और हम कभी नहीं जा पाए, किसी प्रोग्राम में नहीं जा पाए या कुछ नहीं कर पाए, या फिर हम कहीं ऐसे बाजू से भी जा रहे हो, 4 लोग बात कर रहे हैं, तो हमको क्या लगता है वो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पूरा आधा जीवन भी इसी में जाता है, शंका कुशंका, शंका लेने, खुद के ऊपर भी लेते रहते, खुद की क्षमताओं के ऊपर भी लेते रहते, और फिर उसमें हम ये भी इन बातों का भी प्रयोग करते कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बैठ पाऊंगा, वो बहुत महान लोग थे, वो ही कर सकते हैं। तो ये जो बातें ऐसा बोलना है, तो एक प्रकार से खुद के ऊपर में ही डाउट लेना है, खुद के ऊपर में ही शंका लेना है। तो भाइयों, इस शंका कुशंका के ऊपर में भी हमको उठना पड़ेगा। अगर हमें व्यक्ति बनना है, हमें मार को परास्त करना है, तो मार बार बार आएगा और वो बहुत धीरे से आपके कान में बोलेगा। धीरे से क्या बोलेगा कि अरे देख, वो तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, वो तुझे ही बोल रहे हैं,
वो भले ही कोई भी बात करे, कभी कभी हम रास्ते से चलते रहते हैं और किसी ने हमारे ऐसा हंस भी दिया ना, तो हम एकदम इनसिक्योर फील करते हैं, हम उसको रिटर्न में हंसी नहीं दे पाते हमारी, हमको लगता है ये मुझे देख के हंस रहा है, तो कुछ तो मेरी गड़बड़ तो नहीं है, कुछ तो लगा तो नहीं, हमारे कपड़ों को देखने की कोशिश करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो इतनी शंका भरा मन हमारा है, तो इसको भी एक प्रकार से हमको देखना है। फिर है 14वीं बात, उसमें लाभ 14 और 15 एक में ही है। लाभ, प्रशंसा, अनुचित उपाय से प्राप्त यश, अनुचित उपाय से प्राप्त यश, अपने को ऊंचा दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना, पापी मार, सत्पुरुषों पर प्रहार करने वाली तुम्हारी सेना यही है। तो क्या कह रहे हैं उसको कि दूसरों को नीचा दिखाना, पापी मार, सत्पुरुषों पर प्रहार करने वाली तुम्हारी सेना यही है। इसे अहसुर जीत नहीं सकता, इसे असुर जीत नहीं सकता, इसका विजेता सुख को प्राप्त होता है। तो इसमें जब यानी कोई अपने को अगर अच्छा कह रहा है तो अपने को अच्छा लगता है, कोई अपनी निंदा कर रहा है तो अपने को बुरा लगता है। तो भाइयों यहाँ पर ना बुद्ध इन सारी बातों के परे थे, यानी लाभ के परे थे, प्रशंसा के परे थे, यानी बुद्ध को किसी भी बात का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। आपने उनकी प्रशंसा की है क्या, आपने उनकी निंदा की है क्या, आपने उन्हें फूल दिए या आपने उन्हें फूल नहीं दिए, उनको वंदन किए या वंदन नहीं किए, किसी प्रकार का कोई फर्क यहाँ पर बुद्ध को नहीं पड़ता। इसीलिए बौद्ध धर्म में एक बात, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म में लोग आना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि कोई डर ही नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ कोई डर ही नहीं है। अब बाहर के इसमें डर है, ऐसा कहते हैं कि आपने विशिष्ट प्रकार की पूजा विशिष्ट तरीके से नहीं रखी तो क्या होगा, वो जो भी देव रहेगा या जो भी भगवान रहेगा वो भगवान आपको कुछ भी कर सकता है या नाराज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई नाराजगी नहीं, तुम फूल दो क्या, तुम फूल ना दो, तुम प्रणाम करो ना करो, कोई नाराजगी नहीं। इसीलिए बुद्ध यहाँ पर जो बात बता रहे हैं, इसी अर्थ से बुद्ध ये मार्गदाता है, बुद्ध ये मार्गदाता है, बुद्ध ये मोक्षदाता नहीं है। इसलिए वो दावा नहीं करते, इसलिए वो दावा क्या करते हैं कि मैंने जो मार्ग खोज कर निकाला है उसके ऊपर में अगर आप चलते हो तो आप भी मेरे समान लाभ, हानि, सत्कार, ये सारी चीजों के परे जा सकते हो, ये सारी चीजों के परे जा सकते हो। ये बात जो है ये बुद्ध यहाँ पर बता रहे हैं। हे मां, यह तेरी सेना श्रमण ब्राह्मणों पर प्रहार करने वाली है, उसे असुर जीत नहीं सकता और जो उसे जीत लेता है वह सुख पाता है। जो मार प्रहार करता लेकिन मार को प्रिय पीने से सुख मिलता है। बुद्ध और राजा प्रसेनजित का उदाहरण। तो भाइयों यहाँ पर एक उदाहरण आया हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार क्या होता है कि
प्रसेनजीत राजा बुद्ध को पूछते हैं कि यानी सुख के बारे में उनकी चर्चा होती है कि कौन सबसे ज्यादा सुखी है। तो प्रसेनजीत राजा उसका सुख बताता है, बहुत सारी बातें बताता है, उसके पास क्या है क्या नहीं, बहुत सारी नानाविध बातें बताता है प्रसेनजीत राजा। और फिर बुद्ध उसको सवाल पूछते हैं, वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कौन सबसे ज्यादा सुखी है? तो बुद्ध उसको सवाल पूछते, क्या राजन आप एक दिन मेरे साथ यहाँ रह सकते हो क्या, जिस कुटिया में वो रहते हैं क्या उनको? तो राजा बोलता हाँ मैं रह सकता हूँ। फिर बुद्ध दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या 2 दिन रह सकते हो क्या? राजा बोलता हूँ मैं रह सकता हूँ। फिर बुद्ध तीसरा सवाल पूछते हैं, क्या 7 दिन रह सकते हो क्या? फिर राजा यहाँ अलर्ट हो जाता है, 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 7 दिन ठीक है, 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 1 हफ्ता ज्यादा हो गया। तो राजा को प्रसेनजीत राजा बुद्ध को कहता है कि नहीं मैं इतना तो नहीं रह सकता। तो फिर बुद्ध उसको बताते हैं कि फिर सबसे ज्यादा खुश कौन है? तो बुद्ध वहां कहते मैं 7 दिन नहीं 7 हफ्ते यहाँ पर बहुत आराम से ध्यान की अवस्था में रह सकता, किसी प्रकार का कोई भी हलचल न करते हुए मैं बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ रह सकता। तो हे राजन अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा खुश कौन है? तुम्हारे पास तो धन है, तुम्हारे पास तो दौलत है, तुम्हारे पास तो तुम्हारी प्रजा है, लेकिन उसके पीछे ये सारा डर है कि अगर मैं यहाँ आ गया तो ये सारे मेरे वैभव का क्या होगा, ये सारे सुख का क्या होगा। तो भाइयों बुद्ध एक प्रकार से इस तरीके से उस राजन को रियलाइज करवा के देते हैं कि हे राजन इस दुनिया में ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें कुछ समय तक ही सुख दे सकती है, लेकिन मैं तो चिरकाल सुखी हूं। इसलिए भाइयों ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के कोई कर्म नहीं, बुद्ध कोई किसी प्रकार के कोई कर्म निर्माण नहीं करते, ना वो सुख के कर्म निर्माण नहीं करते और ना वो दुख के कर्म निर्माण करते हैं। वो पूर्णतः से विमुक्त है, विमुक्त चित्त है। अब आपके क्लास में इसकी थोड़ी बहुत चर्चा आप कर सकते हैं। अब इसको केवल बौद्धिक नहीं समझा जा सकता, केवल बौद्धिक नहीं समझा जा सकता। जब तक आप ध्यान की अवस्थाओं में नहीं जाओ तब तक इसको, अगर ध्यान आपका गहरा नहीं है तब तक इसको समझना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है इसका मतलब नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन है, किया जा सकता है अगर हम थोड़ी कोशिश करते हैं तो। फिर 16वीं गाथा है, मैं तृष्ण धारण करता हूँ, यहाँ पराजित होकर जीना धिक्कार है, पराजित होकर जीने की अपेक्षा संग्राम में मरना मुझे उत्तम है। मैं मुंज तृष्ण धारण करता हूँ, यहाँ पराजित होकर जीना धिक्कार है, पराजित होकर जीने की अपेक्षा समग्र संग्राम में मरना उत्तम है। तो यहाँ पर भाइयों एक प्रकार से बुद्ध ये बता रहे हैं कि सिद्धार्थ बैठे भूमि स्पर्श मुद्रा में
और फिर वहाँ उन्होंने ऐसा निर्धार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा पूरा यानी मेरा जीवन यही समाप्त हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। मुझे जब तक सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं इस मार्ग के ऊपर में आरूढ़ रहूंगा। ये पूरा निर्धार करना, एक प्रकार से पूरा निश्चय करना। तो ऐसा निश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय कि जो काम भावना यानी जो लोग काम भावना, तृष्णा, आलस्य, डर, भय, शंका से ग्रस्त में मर जाना उचित है, यानी इन सारी बातों में न पड़ते हुए पूरी निष्ठा से, पूरी शक्ति से उस बात को करना। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सिद्धार्थ बैठे तो वो निश्चय से बैठे। अभी जब हम ध्यान करने बैठते, अब हमारी पायरियाँ कितनी होती है? 4 पायरी आनापानसति की होती है और 5 पायरी हमारी मैत्री भावना से तो हमारा दृढ़ निश्चय क्या रहता है कि ये घंटी कब बजेगी। हमारा दृढ़ निश्चय रहता है घंटी कब बजेगी, बहुत देर हो गया, पैर में चिटिया आ रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये हमारा दृढ़ निश्चय रहता है। लेकिन सिद्धार्थ जब बैठे तो सिद्धार्थ ने क्या निश्चय किया कि अरे चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं मर जाऊं, आज मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊं, लेकिन मैं यहाँ से उठूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय बाबा साहब का एक दृढ़ निश्चय देखिए। मैं वडोदरा में था, वडोदरा में संकल्प भूमि है और संकल्प भूमि में वो वड़ का पेड़ है, वड़ का ही था ना, वो वड़ का पेड़ है। वो वड़ के पेड़ के नीचे में वो बंदा रोता है। और वो क्यों रोता है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे इतना बड़ा विद्वान आदमी वो वड़ के पीछे पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा है और वहां वो संकल्प ले रहा है। वहां क्या संकल्प ले रहे हैं कि मैं मेरे लोगों का अगर उद्धार नहीं कर पाया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा, यानी मैं खुद का जीवन समाप्त कर दूंगा। ये संकल्प बाबा साहब ने उस वडोदरा के भूमि में लिए। उस अर्थ से मैं आप सारे जितने भी मेरे गुजराती भाई है ना, उनका बहुत ऋणी हूं। सारे गुजराती भाई, भले ही दीक्षा वहां सूर्य वहां निर्माण हुआ, कहा दीक्षा भूमि में सूर्य वहां निर्माण हुआ, लेकिन उस सूर्य निर्माण होने की संकल्पना जो है वो संकल्प भूमि में। मुझे कभी कभी आनापानसति और मैत्री भावना, इस ध्यान को अंतिम क्षणों तक करते रहूंगा। इतना भी संकल्प हम ले पाएगा तो भाइयों हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन खुद के लिए तो भी हम बहुत बड़ा कार्य करेंगे और हमारा संकल्प देखकर और अधिक लोग प्रेरित होंगे और कई सारे लोगों को हम प्रेरणा दे पाएंगे। तो ये बात बुद्ध ने की, संकल्प लिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उठूंगा। ये बात साहब ने की, संकल्प लिया कि नहीं कर पाया तो खुद को खत्म कर दूंगा। तो हमें अभी संकल्प लेने की बारी है। हमारे लिए संकल्प कौन लेगा? हम ही लेंगे। आपके लिए संकल्प मैं नहीं ले सकता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अभी इन सारे लोगों के लिए मैं 10 घंटे ध्यान करूंगा, नहीं बोल सकता। मैं मेरे लिए बोल सकता हूँ कि हाँ मैं प्रयास करूंगा, आज 1 घंटा करता हूँ, 2 घंटा बैठूंगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो भाइयों ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे ख्याल से मार्ग अलग अलग तरीके से बुद्ध को उनके मार्ग से पराभूत करने के लिए बोलते रहा, लेकिन बुद्ध अलग अलग तरीके से उसको बताते रहे कि तू मुझे पराजित
नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा संकल्प यह बहुत मजबूत है। तो भाइयों, मेरे ख्याल से हम भी ऐसा संकल्प लेंगे और उतनी ही मजबूती के साथ में हमारा धर्माचरण जो है वो करेंगे, और ये जो मार है जो हमारे पीछे लगा हुआ है उसको भी हम परास्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी ने बहुत शांति से फिर से मुझे सुन लिया, इसकी वजह से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यही रुकता हूँ। नमो बुद्धाय। जय हिंद।